जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक स्तुति धर्मा, आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। हे विश्वकर्मा जी, आप कारखानों के, उनके यंत्रों के और उनके सभी औजारों के भगवान और निर्माता हैं, जिनसे हम सभी कारीगरों और मजदूरों का पेट भरता है। आप कृपा करके हम सबके जीवन की रक्षा कीजिएगा। आग सिंह जी, भगवान विश्वकर्मा बस कारखानों और यंत्रों के नहीं, बल्कि देवताओं के बढ़ई भी और उनके हस्तशिल्प कला के साथ वास्तुकला शिल्प के भी भगवान हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण जी की लंका भी इन्होंने ही बनाई थी। त्रिलोक के वास्तुविज्ञ और उसके रचयिता भी यही हैं। जहाँ अपना ये अखंड ज्योति पूरी रात जलनी चाहिए और सुबह भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति जमुना में विसर्जित करना होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जहां पना, मैं इस शुभ मौके पर अपने सभी मजदूरों और कारीगरों की ओर से एक निवेदन लेकर आया हूं। गुस्से से आप निवेदन लेकर आए, फिर तो आप प्यार से डांटते भी होंगे। मजाक कर रहे हैं हम आग सिंह जी, हम जानते हैं आपका तकिया कलाम। वैसे भी आग सिंह जी, आप हमारी रियासत के सभी कारखानों में जितने भी मजदूर हैं, उनके जितने भी संगठन हैं, उसके लोकप्रिय नेता हैं। कीजिए, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? जहां पना, कारखानों में कार्य करते हुए हमारे बहुत से मजदूर हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि वहां कारखानों में सुरक्षा के प्रबंध नहीं है। कारखानों में कार्य करते हुए हमारे बहुत से मजदूरों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। गुस्से से। तो क्या हुआ? उनकी जान के बदले में हम उनके परिवार को मुआवजा देते हैं। बलदेव जी, मुआवजे से मरा हुआ मजदूर जिंदा नहीं हो जाता। जहां पना, हमारे कारखानों में काम करता हुआ हर एक मजदूर अपनी जान को लेकर हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि कारखानों में सुरक्षा के उचित प्रबंध नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे सभी कारखानों में सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए और हर एक मजदूर के लिए जीवन सुरक्षा रकम निर्धारित की जाए। ठीक है आग सिंह जी, हम जहां पना, इनके बहकावे में मत आइए। ये बच्चे तो है नहीं कि भूत जैसे अनजानी मौत के साए में जी रहे हैं। इनके काम के बदले में इनको तनख्वाह मिलती है और कोई सुविधा इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो ठीक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे सारे मजदूर और कारीगर काम बंद कर देंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। गुस्से से। जाबना, हमें लगता है कि आग सिंह की जो मजदूरों के लिए मांग है वो जायज है। और वैसे भी जाबना, अगर हड़ताल हो गई तो इससे प्रजा और हमारे मुल्क का बहुत नुकसान होगा। देखा बहना, देखा, राजा बिरबल की तो आदत हो गई। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके खिलाफ इनको बोलना जरूरी होता है। और अफसोस की बात यह है कि जहां पना भी इनकी बात मान लेते हैं। भाई साहब, आप भी हमारी तरह जहां पना को धमकी दे दीजिए ना कि अगर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने मायके चले जाएंगे। हाँ बहना, इस बार हम यही करेंगे। मायका बहना। हाँ भाई साहब, अब हमारा मायका आपका मायका भी तो हुआ है ना। और हम भी आपके साथ चलते हैं। क्यों जहां पना, जाएं हम भाई साहब के साथ मायके।
देखिए देखिए आग सिंह जी, आप बैठ जाइए, छोड़ दीजिए गुस्से को, गुस्से पर पानी डालिए। पानी डालिए। हम अपने गुस्से की आग पर पानी नहीं डाल सकते। अगर ऐसा होता तो हमारा नाम आग सिंह नहीं पानी सिंह होता। हड़ताल तो होकर ही रहेगी गुस्से से। आग सिंह जी देखिए बैठ जाइए, हड़ताल से किसी का फायदा नहीं होता। और जहांपना को थोड़ा वक्त तो दीजिए। वक्त दीजिए। देखिए, रानी साहिबा के साथ साथ बलदेव सिंह जी भी हमारी मांगे मांगने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि बादशाह सलामत भी हमारी मांगे मानेंगे। इसलिए अब हड़ताल तो होकर ही रहेगी गुस्से से। अरे नहीं आग सिंह जी, बैठिए ना, बैठिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि जहांपना को विचार करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तब तक आप महल में ही रहिए। महल में ही रहिए। फिर हम आपको हमारा रागे ठंडक सुनाकर आपके गुस्से को ठंडा कर देंगे और आपके गरम गरम भेजे पर ठंडा ठंडा रसगुल्ला रख देंगे। राग सुनिए। हड़ताल तो होकर ही रहेगी गुस्से से। देखा मित्र बीरबल, उन्होंने गुस्सा थूक दिया। गुस्सा थूक नहीं दिया, वो और गुस्सा होकर यहाँ से चले गए हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहन, जब जहांपना हम और राजा बीरबल कुछ सैनिकों के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति का विसर्जन करके वापस लौट रहे थे तो कुछ नकाबपोशों ने हम पर हमला किया। जब वो हमसे मुकाबला नहीं कर पाए तो भाग गए। हे भगवान! जहांपना फिर से कह रहे हैं कि वो नकाबपोश आग सिंह के ही आदमी हैं। वो डरा धमकाकर अपनी मांग पूरी करवाना चाहता है। जहांपना हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसे कैद खाने में डालकर मजा चखाते हैं। नहीं बलदेव जी, जरूरी नहीं कि जिन्होंने हम पर हमला किया वो आग सिंह के ही आदमी। जहांपना अगर आग सिंह को कैद खाने में डाल दिया तो मजदूर भड़क जाएंगे। ठीक कह रहे हैं बीरबल, ठीक कह रहे हैं। बलदेव आप वो सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि मूर्ति विसर्जन के लिए आप हमें क्यों नहीं लेकर गए? अगर हम वहां होते ना तो नकाबपोश और आपके बीच ढाल की तरह आ जाते। इसीलिए नहीं लेकर गए। इतनी बड़ी ढाल हम पे गिर जाती तो। जहांपना हमें लगता है कि एहतियात के तौर पर हमें महल की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। वो क्यों बीरबल? हाँ बहना, नकाबपोश धमकी देकर गए हैं कि 2 दिनों के अंदर महल में घुसकर जहांपना और हमारे परिवार को जान से मार देंगे। क्या? लेकिन वो नकाबपोश आपको मारना क्यों चाहता है? पता नहीं अनारकली, लेकिन अनारकली, हम मरने के बाद भी आपकी मोहब्बत में चमगादड़ बनके आपकी मोहब्बत के पेड़ में उल्टा लटके रहेंगे। नहीं सलीम भाई साहब, मैं मरने के बाद चमगादड़ बन के अनारकली की मोहब्बत के पेड़ पे उल्टा लटकर रहूंगा। वासु, हम चमगादड़ बन के अनारकली की मोहब्बत के पेड़ पे उल्टा लटकेंगे। सलीम भाई साहब, मैं लटकूंगा। वासु, चमगादड़ हम बनेंगे। सलीम भाई साहब, चमगादड़ मैं बनूंगा। चमगादड़ हम बनेंगे। मैं बनूंगा। हम बनेंगे। मैं बनूंगा। पहले इस मोहतरमा को बाजू में करते हैं। भाई साहब, आपने महल की सुरक्षा तो बढ़ा दी है। बहना, अब फिक्र मत कीजिए, हमने महल के चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा रखा है। नकाबपोश तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता महल के अंदर। रानी जावा कीजिए, लीजिए क्या किया आपने आग सिंह को कैद खाने में डलवा दिया। जिसका डर था वही हुआ रानी साहबा, उसके सारे मजदूर भड़क गए और हड़ताल पर चले गए। तो जाने दीजिए, लेकिन हम आग सिंह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो उसने मुंह नहीं खुला है, लेकिन हम उससे किसी भी तरह को बुलवा कर रहेंगे कि नकाबपोश उसी के आदमी है, समझे?
रानी साहिबा की जय हो। राजा बीरबल, महल में कुछ लोग घुस गए, हमें खत महल में पड़ा मिला और ऐसे ढेर सारे खत और भी हैं। पढ़िए क्या लिखा है। बादशाह अकबर, आपके कड़े पहरे के बावजूद हम आपकी रानी साहिबा, बलदेव जी, शहजादे सलीम और वासु की मौत बनकर महल में आ गए। अब आप सबके और मौत के बीच चंद कदमों का फासला है। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? पता नहीं भाई साहब, कोई हमें मारने आया था। और जहांपना को भी तो कोई वही नकाबपोश। बहना, जहांपना सुरक्षित है, वो खुद महल की सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। खास सुरक्षा की जांच कर रहे हैं? अरे कोई हमारे कमरे में घुस आया हमें मारने के लिए और सारे पहरेदार वो गए, मर गए क्या? बहना, पहरेदार बेहोश पड़े हुए हैं। क्या? हाँ, नकाबपोश ने शहजादे सलीम और बासु को भी मारने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग बाल बाल बच गए। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। वो आपके कमरे में भी घुस आया, वासु सलीम के कमरे में घुस गया। यदि हम अपने कमरे में होते तो बहना, आप लोगों पर नकाबपोशों ने हमला किया? हाँ बीरबल, अब तो हर आहट ऐसी लगती जैसे मौत की आहट है। वैसे अम्मी जान, अच्छा ही हुआ कि उस नकाबपोश ने हमें कल रात को नहीं मारा, क्योंकि कल रात को मरने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था। हाय मेरे लाल, नहीं, तुझे कुछ हो गया, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा हुआ कल जहांपना कमरे में नहीं थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। बहना, हमें आप सबकी फिक्र है। अब तो महल में घूमते हुए भी डर लगता है कि कहीं यमराज हमारे सामने खड़े ना हो जाए। वो आग सिंह अब तक मुंह नहीं खोला। बलदेव जी, आग सिंह के मजदूरों की हड़ताल ने तो प्रजा में हाहाकार मचा रखा। प्रजा तक कोई भी सामान नहीं पहुंच पा रहा, खाने पीने तक का भी नहीं, क्योंकि फसल पैदा करने से लेकर प्रजा तक सामान पहुंचाने में जो औजार लगते हैं वो तो सब कारखाने में बनते हैं, और सारे कारखाने तो बंद। राजा बीरबल, आपको तो सिर्फ आम आदमी की और हड़ताल की फिक्र है, हमारी नहीं, जिनके सर पर मौत की तलवार लटक रही है। नहीं बलदेव जी, ऐसा नहीं है। हमने महल के हर एक इंसान की जांच की, सबको नकाबपोशों के बारे में पूछा, यहाँ तक सारे गुप्त रास्तों की भी जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमने जो खत आया था उसकी लिखाई भी महल के हर एक इंसान की लिखाई से मिलाई, लेकिन ये जो नकाबपोश हैं, जो हमलावर हैं, बहुत चालाक है, कोई सुराग ही नहीं छोड़ रहे। खाना चलो हटो। रुक जाइए। अगर आप लोगों को मारने के लिए उन हमलावरों ने इस खाने में जहर मिलाया हुआ तो? ऐसे कब तक हम मौत के साए में जीते रहेंगे? मूलचंद, खाना चक्कर देखो, इसमें जहर तो नहीं मिला? चलो देखो। रानी साहिबा, कल रात को तो आप सब लोग बच गए, लेकिन आज रात को आप सबको मार दिया जाएगा। हाँ? क्यों? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इस खत में लिखा हुआ है, और ऐसे कई और भी कई खत मिले हैं।
चल चलो चल ले चलो से जहां बना खान सामर दासी और नमक हराम है जो नकाब पोश थे, लेकिन हमारी बहादुरी के सामने इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। देखिए जहांपना, कारागार में आपके आदमियों ने हमारी धुलाई कर दी। हम वहां पड़े हुए चिल्लाते रहे और किसी ने हमारी एक ना सुनी। हमने 1000 बार कहा कि नकाब पोश हमारे मजदूर नहीं हैं। गुस्से से बता तुम्हारे साथी कौन है और तुम लोगों ने मुगलिया सल्तनत के साथ गद्दारी क्यों की? पता नहीं तो फांसी पे चढ़ा देंगे। बलदेव जी, हम हैं इनके साथी। हम जानते थे जहांपना, आपने देखा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजा बिरबल ही असली मुजरिम है। ये आम आदमी है और आम आदमी के लिए राजा बिरबल किसी हद तक गिर सकते हैं। जहांपना यही है असली गद्दार। माफ कीजिएगा बलदेव जी, पर हमारे एक साथी और भी हैं। देखा जहांपना, इनके साथ एक और साथी है। बताओ उसका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। जहांपना देखा, वो एक नहीं 3 हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। जहांपना आप भी? जहांपना आप हमें मारने की कैसे धमकी दे सकते हैं? इसलिए बलदेव जी, ताकि आपको और रानी साहबा को इस बात का एहसास हो जाए कि मजदूरों को भी सुरक्षा की जरूरत है। मौत का डर, मौत का खौफ सिर्फ बच्चों को ही नहीं सताता रानी साहबा। मौत का डर बड़ों को भी होता है, जैसे आपको और बलदेव जी को। मतलब आप रानी साहिबा की धमकी का सहारा लेकर नहीं चाहते थे कि हम मजदूरों की मांगे माने। इसीलिए आपको और रानी साहिबा को सच्चाई का एहसास कराने के लिए हमने बीरबल का साथ दिया इस योजना में। सबसे पहले जहांपना ने खुद पर हमला करवाया और फिर दास और खानसामा की मदद से इन्हें नकाबपोश बनाकर हमने बलदेव जी आप पर, रानी साहब आप पर, शहजादा सलीम और वासु पर हमला कराया। आप सब इस हमले से डर गए। आपको अपनी मौत का खौफ आ गया। लेकिन अगर इस सब के चलते हमारी वाकई में जान चली जाती तो? यही तो हम चाहते थे रानी साहबा। सोच कर देखिए, आप इनके हमले से डर गए, जबकि आप तो महल की सुरक्षा में रहते हैं। रानी साहबा, आपकी सुरक्षा के लिए तो महल में कई लोग हैं, सिपाही है, दास है, लेकिन वो मजदूर जो मुल्क की उन्नति की बुनियाद है, उस मजदूर की सुरक्षा का क्या? रानी साहिबा आप इतनी परेशान थी सबकी जान को लेकर, बलदेव, हम, सलीम, वासु। अब आप सोचिए, जब एक मजदूर कारखाने में काम करने जाता है और अगर उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले कितने परेशान होंगे। सही कहा आपने जहांपना। भाई साहब की तरफदारी करते हुए हम मजदूरों के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गए थे। हम ये भूल ही गए थे कि मजदूर भी किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता होते हैं। जहांपना, आपको मजदूरों के लिए जो करना है सब कीजिए, है ना भाई साहब? जी 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 भाई। बहुत खूब। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों को इस बात का एहसास हो, लेकिन हाँ, इस बात का दुख भी है कि कारखाने में हड़ताल हुई, जिसकी वजह से हमारी प्रजा को काफी परेशानी हुई। इसके लिए हम मुआफी चाहेंगे। लेकिन जब अंत भला तो सब भला। इसी के साथ साथ हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद कारखाने में सारी सुख सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी हर मजदूर को। और इसी के साथ साथ हर मजदूर को जीवन सुरक्षा रकम भी दी जाएगी। शुक्रिया दीने इलाही, आपकी
और बीरबल जी की योजना में भले ही हमारी धुलाई हो गई हो, लेकिन आप वाकई दीने इलाही हैं। इसलिए आपके इस ऐलान की खुशी में वो सब बातें भूलकर मैं भी हड़ताल वापस लेने का ऐलान करता हूं, गुस्से से। माफ कीजिएगा आग सिंह जी, ये बात गुस्से से क्यों? ये बात तो आप खुशी से कह सकते हैं, हंस के।